गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट वे कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है वह द्विघात समीकरण के पार्ट 5 से रिलेटेड है और वो एक्सरसाइज 4.3 से संबंधित है और टॉपिक का नाम है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। सबसे पहले हम आज के क्लास को शुरुआत करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन से। किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम विवेचक जिसे डी द्वारा दर्शाते हैं वो ज्ञात किया जाता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो ax² + bx + c = 0 होता है। उसमें जो डी होता है वो डी b² - 4ac से ज्ञात किया जाता है। स्टूडेंट, डी ज्ञात करके हम यह जान सकते हैं कि दिए गए जो द्विघात समीकरण है उनका मूल किस प्रकार का है। मूल जब भी कोई समीकरण दिया रहता है तो 3 तरह के हो सकते हैं। संभावित मूल 3 तरह के होते हैं। उन तीनों की चर्चा मैं यहाँ करता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे उस विधि पे। सबसे पहला उसमें ऑप्शन होता है क्या कि डी जो हम ज्ञात करते हैं उसका वैल्यू 0 से बड़ा होता है। दूसरा जो होता है वो डी का वैल्यू 0 के बराबर होता है और तीसरा जो होता है उसका वैल्यू डी अर्थात 0 से छोटा होता है। ये 3 तरह के वैल्यू से ही द्विघात समीकरण के मान के बारे में हम यह जान सकते हैं कि उनका जो मूल है वो किस प्रकार का मूल होगा। स्टूडेंट, जब डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, अर्थात इस कंडीशन में जो द्विघात समीकरण का मूल निकलेगा वो दोनों मूल समान ही होगा। दूसरा है d > 0। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा लेकिन उसका मूल जो होगा वो असमान हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन जो होता है वो d < 0 अर्थात d का मान 0 से कम होता है और इस केस में इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात नहीं हो पाता है क्योंकि उनके मूल का अस्तित्व ही नहीं होता है, अर्थात अवास्तविक मूल हो जाता है। इनके हम यह कह सकते हैं कि जब डी का मान 0 से कम हो जाए तो वह मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसका जो मूल होगा वो अवास्तविक होगा। केवल वास्तविक मूल ही ज्ञात किए जाते हैं और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हो चाहे कोई विधि हो, द्विघात समीकरण के जो मूल निकाले जाते हैं मूल वैसे द्विघात समीकरण के निकाले जाते हैं जिनका मूल वास्तविक होता है। वास्तविक मूल 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो समान हो सकता है d = 0 आके, या असमान हो सकता है d 0 से बड़ा होके। तो हम यहाँ बात करते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। उसे हम चरणबद्ध समझते हैं कि किस प्रकार से कोई दिए गए द्विघात समीकरण का मूल पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। हम इसे समझाने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के द्वारा ही हम इसके विभिन्न चरणों को समझते हैं और आगे का जो प्रश्न होगा उस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण मैं ले लेता हूँ। उदाहरण है 2x² - 7x + 3 = 0। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि इसमें जो a का वैल्यू होता है, हम सब जानते हैं कि x², जहाँ कर्सर है आप लोग देखें कि जो द्विघात समीकरण का रूप होता है x² + bx + c = 0। इसमें a x² का गुणांक होता है, b जो होता है वो x का गुणांक होता है, c जो होता है वो अचर राशि होता है। तो यहाँ a का वैल्यू 2 आ रहा है, फिर b का वैल्यू -7, c का वैल्यू +3। पहले d ज्ञात कर लेते हैं। d का सूत्र होता है b² - 4ac। अब b² - 4ac, b का मान -7 है तो -7 का स्क्वायर, -4 a का मान 2,
इंटू सी का मान 3, -7 का स्क्वायर प्लस 49, यहाँ माइनस है, -4 दूनी 8, 3 24, -24, 49 में 24 गया 25। हम देखते हैं कि d ग्रेटर देन 0 है, अर्थात d का मान जो है 0 से बड़ा है, अर्थात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। 0 से बड़ा है d का मान, इसलिए असमान होंगे। इसका दो मूल होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। अब देखते हैं इससे आगे का क्या प्रोसेस है। स्टेप 1 को सबसे पहले हम फॉलो करते हैं। सर्वप्रथम दिए गए समीकरण में a अर्थात x² का जो गुणांक होता है उसे पूरे में भाग करेंगे। तो यहाँ समीकरण था 2x² - 7x + 3 = 0। तो यहाँ a अर्थात a का मान 2 है, तो 2 से पूरे समीकरण के दोनों पक्षों को हम भाग करते हैं। तो भाग करने पे 2x² भागा 2 - 7x भागा 2। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो अचर राशि समीकरण के बाईं ओर है उसे हम समीकरण के दाईं ओर ले आएंगे। तो +3 था, दाईं ओर गया -3, और 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो भागा 2। यहाँ ये 2 और ये 2 कट गया, x² - 7/2x = -3/2। ये पहला स्टेप इस तरह से क्लियर होता है। अब इसका दूसरा स्टेप देखते हैं। स्टेप 2 में क्या है। स्टेप 2 में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है स्टेप 1 का जो ये कंक्लूजन निकला है, स्टेप 2 इसी से आगे जाता है। ये स्टेप 1 से प्राप्त समीकरण के आधार पर अब आगे हल किया जाएगा। अब समीकरण के दोनों पक्षों में हम इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए स्टेप 2 में हम इसमें कुछ ऐड करेंगे। और वो ऐड क्या होगा वो यहाँ से देखें कि समीकरण के दोनों पक्षों में 1/2 x का गुणांक का होल स्क्वायर। x का गुणांक हम दिए गए समीकरण यहाँ से नहीं लेंगे, ये जो x का गुणांक -7 है इसको नहीं लेना है। x का गुणांक जो स्टेप 1 के बाद निकला है, अर्थात यहाँ जो निकला है, इसमें चिन्ह को छोड़ करके लेना है। 7/2 है, 7/2, यहाँ x का गुणांक वो, अर्थात 1/2 और x का गुणांक का होल स्क्वायर को दोनों पक्ष में जोड़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि 1/2 ले लिए गुना x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ आ रहा है 7/2, 7/2 ले लिए, का होल स्क्वायर कर दिए। तो 1 को 7 से मल्टीपल किए, 7, 2 2 जा 4, 7/4 का होल स्क्वायर, अर्थात ये 7/4 का जो होल स्क्वायर है ये समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। अर्थात 7/4 का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर दोनों पक्ष में पहला पक्ष जो था वो यहाँ देखते हैं x² - 7/2x है, तो x² - 7/2x प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर ऐड किए इक्वल टू -3/2 + 7/4 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ से जो एक महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है इस स्टेप से या तो a + b के होल स्क्वायर पे या तो a - b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना होता है। और ये केवल और केवल या तो a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर पे टूटेगा। यहाँ हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि x² है, x² को हम यदि a मान लें तो a का स्क्वायर आ जाता है। बीच वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं और एंडिंग पार्ट पे चलते हैं। 7/4 का होल स्क्वायर है, यदि हम 7/4 को b मान लें तो a² और b² प्राप्त हो जाता है। तब हम बीच वाले पार्ट को देखते हैं कि माइनस लगा हुआ है, तो यह इंगित कर रहा है कि a² माइनस हो सकता है कि हम 2ab मान लें और प्लस b² के रूप में यह आ सकता है, अर्थात a² - 2ab + b²। इसमें हम देखते हैं कि a और b मेरा मिल रहा है, केवल 2ab नहीं मिल रहा है। तो 2ab को हम यहाँ सूत्र पे बैठाएंगे, बैठाने के बाद देखते हैं यह पूरा होता है या नहीं। ये माइनस के कारण से हम a - b का होल स्क्वायर पे इसको ले जा रहे हैं। अब हम देखते हैं a²
ए स्क्वायर रख दिए। यहाँ से हम इस स्टेप पे आ जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a का मान एक्स, बी हमें यहाँ से पता है कि यहाँ से बी पता है कि 7/4 का होल स्क्वायर था, 7/4 का होल स्क्वायर, तो बी 7/4 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, इक्वल टू जो था वहीं रख दिया। अब यहाँ देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में यह बदल चुका है। अब इसे हम आसानी से a माइनस बी के होल स्क्वायर रूप में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि a माइनस बी अर्थात x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू जो है वो लिख दिए। अब इससे आगे हम हल करते हैं। हल करने के बाद देखते हैं इसका तीसरा स्टेप क्या कहता है। अब तीसरा स्टेप में हम देखते हैं जो मान निकला है उसको हल कर लेते हैं। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर था, इस स्क्वायर को हम राइट हैंड भेजे तो रूट में आ गया। इधर x माइनस 7/4 इक्वल टू रूट के पीछे दो चिन्ह रहता है, प्लस का भी रहता है और माइनस का भी रहता है, इसीलिए हमने प्लस माइनस दिया। यहाँ माइनस 24 प्लस में 49 है, 25 है, 25 को वर्गमूल 5 निकल गया, 16 को वर्गमूल 4 निकल गया, इसलिए 5/4 हो गया। अतः x का इस तरह से दो मान निकल जाता है। एक ये माइनस 7/4 राइट हैंड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस 7/4 प्लस 5/4, एक मान निकल जाता है प्लस 7/4 और माइनस 5/4। इस तरह से ये दो मान निकल जाता है, एक मान 3 आता है और एक मान 1/2 आता है। इस प्रश्न के शुरुआत में हमने बताया था कि इसका डी जो आ रहा है, विवेचक जो आ रहा है वो डी 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसका दो मूल होगा, वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। जो यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक मूल 3 आया है और एक मूल 2 आया है। इस तरह से हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण के हल को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप लोग बनाएं और बनाने के बाद जहाँ कहीं दिक्कत होती है वो उस दिक्कत को पूछ करके या कमेंट करके आप सॉल्व कर लें। इन सभी प्रश्न का PDF तैयार है। आप यदि PDF लेना चाहेंगे तो कांटेक्ट करके आप PDF ले लें। आज के लेसन में बस इतना ही। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेसन में जो द्विघात समीकरण का छठा पार्ट होगा। आप सभी का धन्यवाद।